गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की बात करेंगे कि ये एंगल क्या होते हैं। हम टेबल बनाना सिखाते हैं। टेबल से देखिए, हमने 6 टर्म ली थी कल। जब हमने पिछले लेक्चर में किया था तो 6 टर्म थी। उसमें क्या था? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या था? कोसिकेंट, और कोस का सीकेंट, और टेन का कोटेंजेंट कोट थीटा। ये हमारे पास टर्म थी इसकी, ठीक है। अब हम ये हमारे पास एंगल होगा, एंगल थीटा के अकॉर्डिंग लेंगे हम इसके। हमें जो एंगल लर्न करने हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। वैल्यू सभी की होती है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, पॉइंट में भी होती है, तो उसका हमें हमारे पास यूज नहीं है, ठीक है। वो हम लोग टेबल से देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आती है, ठीक है। अब इसमें देखिए, वैसे तो हम वैल्यू भी लिख सकते हैं, पर हम लर्न करने के मेथड से याद कैसे करोगे, डायरेक्ट नोट पे बना लेना। देखिए, अब काउंटिंग करेंगे हम 0 से। 0, 1, 2, 3 एंड 4। लास्ट नंबर बच्चों हमारे पास क्या आया? 4। तो 4 से हम पूरे को डिवाइड कर देते हैं। ये लर्न करने का मेथड है, ठीक है। इसका बाद फिर स्क्वायर रूट ले देते हैं, ठीक। अब देखिए, पहले सीख लो, उसके बाद मैं बताता हूं वैल्यू कैसे पुट करेंगे। 0/4 दैट मींस 0। 0 का रूट क्या होगा? 0। हमने यहां 0 लिख दिया। अब 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का रूट 2, तो हम यहां लिख दिया 1/2। अब इसको देखिए, 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का रूट 1, 2 का रूट 2। हम ऐसे लिख देंगे 1/2। इसका क्या होगा? √3/4 का 2, 4 4 जा 1, ये आएगा 1। इतनी बात हमें समझ आ गई, ठीक है। अब आइए कोस में। कोस में हमने रिवर्स इधर से चल देंगे। जैसे ये 1 है तो यहां पर 1, फिर √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर 1/2 एंड 0। देखो, साइन की और कोस की हमें लर्न हो गई है। अब टेंजेंट। टेंजेंट में हम क्या करेंगे? इनको डिवाइड करेंगे। 0 डिवाइडेड बाई 1, 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 0। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल, तो 1/√3। जब डिवाइड करेंगे ये पूरा कैंसिल, 1, 2 कैंसिल, √3 एंड 1/0। 1/0 नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि 0 डिनोमिनेटर में 4। अब कोसिकेंट पर आइए। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। अब साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल, देखिए यहां पर था 0/1, ये था मान लो हमने, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। तो 0 जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। और इसका रेसिप्रोकल 2/1, दैट मींस 2। इसका रेसिप्रोकल √2, रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1, दैट मींस 1/1। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1। अब कोस। कोस सीकेंट जो है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका क्या होगा? 2/√3। अब ये √2, यहां पर 2, और 0 का रेसिप्रोकल 0/1, दैट मींस 1/0, तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब आइए कोट। कोट में हम टेंजेंट का रेसिप्रोकल 0/1, नॉट डिफाइंड। ये √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3। √3 डिवाइडेड बाई 1, दैट मींस क्या होगा? 1/√3। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3। अब आ जाते हैं नॉट डिफाइंड। नोट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? देखिए, हमने कहा था डिनोमिनेटर में 0 आती है तब हम नोट डिफाइन लिखते हैं। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 0/1, दैट मींस 0। तो नोट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल नोट। तो इस तरह से हम ये टेबल अपनी नोटबुक पे या आंसर शीट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बना लेंगे, ठीक है। तो इसको देख के हम वैल्यू पुट करना करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट,
फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन 60 डिग्री, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कोस 60। ये क्वेश्चन दिया है, टेबल हमें अपने पास से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तब हमें कह रहा है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखना आप टेबल में, साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। साइन 60 की वैल्यू होगी हमारे पास √3/2, टेबल में देख के पता लग जाएगा, √3/2। कोस 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है, प्लस साइन 30 1/2 और कोस 60 1/2, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। मैं एक बार बताता हूं, जैसे साइन हमने लिखा था, फिर कोस लिखा था, फिर टेंजेंट, रेसिप्रोकल कर लेंगे हम, थीटा ये, और यहां पर था 0 डिग्री, यहां था 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। हम यहाँ टेबल बना लेते हैं, उसके बाद समझ आ जाएगा। इसकी वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, इसकी 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेंजेंट की क्या होगी, 0 डिवाइड बाई 1, हमने डिवाइड किया था तो क्या होगा, 0/1 0, इसका 1/√3 और ये 1, ये √3 और 1/0 नोटिफाई, ये थी वैल्यू। अब जब कोसिकेंट आएगा हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, कोस कोसिकेंट आएगा कोस का और कोटेंजेंट का tan, ठीक। अब देखिए साइन 60 हमारे पास ये रहा, और साइन की लाइन में चलिए कितना आया, √3/2, देखिए √3/2 आया। कोस 30, कोस हमारे पास ये रहा, और 30 डिग्री एंगल हमारे पास ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, √3/2, क्लियर। साइन 30 हमारे पास ये रहा, साइन की लाइन में चलेंगे तो क्या आएगा, 1/2। कोस 60 हमारे पास ये रहा, कोस की लाइन में चलेंगे तो 1/2, ठीक है। इस तरह से हम टेबल से वैल्यू देख के पुट करते हैं। अब आइए बाकी आगे सिंप्लीफाई है क्या, सिंपल जैसे हम करते थे, √3 मल्टीप्लाई √3, 3, 2 2 जा 4 प्लस 1/4, एलसीएम लीजिए 4, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या आएगा 1। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आंसर इसका 1। एक पार्ट और देखिए, सेकंड पार्ट इसका, टेबल हम बनी रहने देते हैं, ये सेकंड पार्ट देखते हैं। टू टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, इसका क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। टू टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस है यहां पर क्वेश्चन में, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमारे पास ये क्वेश्चन है, टेबल हम जानते हैं, लर्न हो गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब एक चीज बच्चों ये ध्यान रखना, अगर कहीं पर ये लिखा जाए साइन ए का होल स्क्वायर, कहीं ये लिखा जाए बाई चांस, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स ये साइन स्क्वायर ए है, हम इसका ए का स्क्वायर नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और देखिए, अगर हमारे पास यहां लिखा गया साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, या 30 का स्क्वायर मत कर देना, 900 लिख दो कभी, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट स्क्वायर 45, स्क्वायर को हम बाद में देखते हैं, टेंजेंट 45, tan एरी लाइन 45 एरी, कितने है वैल्यू 1, तो हमने लिख दिया 1, और ये स्क्वायर सेम, प्लस कोस 30 डिग्री, 30 है, कोस ये कितना है, √3/2, तो दैट मीन्स √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री हमारे पास ये रहा, साइन ये रहा, तो इसकी वैल्यू √3/2, तो हमने लिख दिया यहाँ √3/2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, 2
1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये हमारे पास कैंसिल, तो 2, ये जो 2 है ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड पार्ट इसका, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सीकेंट 30 प्लस कोसिकेंट 30, सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इनकी वैल्यू नहीं देगा हमें, ये हमें अपने आप लर्न करनी है, जो हमने बताई टेबल ऐसे बना लो। अब आइए cos 45 डिग्री, टेबल हमारे पास है 45 डिग्री ये रही, कोस की लाइन ये रही, कितना ही वैल्यू 1/√2। अब ध्यान से देखना, हमने टेबल पहले पूरी बनाई थी और धीरे धीरे शॉर्ट करते गए क्योंकि हमें लर्न करनी है। सीकेंट 30, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है और कोस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3 प्लस, अब कोसिकेंट आइए, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, और 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। क्लियर? अब देखिए ये 1/√2, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, सिंपलीफाई करना हमने, 2 प्लस 2√3, ये ऐसे, तो √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 2 प्लस 2√3, ये इसकी वैल्यू आ गई। आगे हम सोल्व करने के लिए रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहां भी हम छोड़ सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चनों में एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे होगा? हमें क्वेश्चन दे दिया 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। हमें ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसने ऑप्शन दे दिया, हमें 4 ऑप्शन दिया है, मैं बता देता हूं क्या है। यहां लिख देते हैं A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन दे दिए। मेरे ऑप्शन क्या है? साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास साइन 30 डिग्री। वो कहता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद इनमें से कौन सा आंसर आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, अच्छा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें हम टेंजेंट 30 है, यहां साइन में कैसे निकालेंगे। हमने तो ये देखना है इसकी वैल्यू रख करके टेबल से वैल्यू दे रखेंगे और सोल्व करके क्या आता है। देखिए 2 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या है? टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, टेन ये रहा हमारे पास, और 30 डिग्री का है ये, कितनी वैल्यू हुई? 1/√3। इजी लगे होंगे ना क्वेश्चन। अब देखिए 1 प्लस tan 30 की वैल्यू हम जान गए 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लगाया? यहां पर स्क्वायर है। क्लियर? अब आइए यहां लिख दिया हमने 2/√3, 1 प्लस 1/3, यही होगा। अब इसको एलसीएम लेते हैं हम, यहां आया हमारे पास 2/√3, हम इसका एलसीएम लेंगे 3, जब 3 लेंगे 3 प्लस 1 4, 4/3 आ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, आगे लिख देते हैं हम यहाँ, ये यहां चला जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4√3, 2 2 जा 4। अब ध्यान से देखना, जब हम इसको रेशनलाइज करते हैं, आगे कर देते हैं 3 डिवाइड बाई 2√3, रेशनलाइज में क्या होगा? √3 मल्टीप्लाई √3, तो क्या होगा? 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 कैंसिल, तो हमारे पास ये आया √3/2, ये √3/2 आया। अब √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू है? साइन 60, साइन ये रहा 60 है, कितने हैं? √3/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3, और साइन 30 की वैल्यू 1/√3, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? साइन 60 √3/2। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू 4 में क्वेश्चन आ सकते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। इफ टेंजेंट a प्लस b इज इक्वल टू √3, इफ टेंजेंट a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड दूसरी कंडीशन है टेंजेंट a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। उसने हमारे पास ये दो कंडीशंस दे दी, 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री, ठीक है, और a ग्रेटर b, कंडीशन उसने दे रखी है a ग्रेटर b, a b से बड़ा है, ठीक। चलो ये तो देने दो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, a बड़ा ही है क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा नहीं। अब हम इसको सोल्व करके a और b की वैल्यू निकालते हैं, और a और b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, यहां पर क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट में √3 कितने डिग्री की वैल्यू है हमें टेबल से देखना है। देखिए मैंने यहां लिख दिया टेंजेंट a प्लस b इज इक्वल टू √3, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट इक्वेशन। अब जो ये √3 है, यहां पर टेंजेंट है इसलिए हम टेंजेंट की लाइन में देखेंगे, टेंजेंट में √3 ये आया, कितने डिग्री की वैल्यू है 60 डिग्री, तो इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री होगा या नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, हमने टेंजेंट 60 लिख दिया। अब हमें बच्चों ये ध्यान रखना है, टेंजेंट से टेंजेंट कट नहीं करना है, कभी काट दो, ये अभी कभी कटता नहीं है, ये कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, क्लियर। अब आइए सेकंड, सेकंड में हमारे पास टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, यहां पर टेंजेंट है, अगर ये साइन होता साइन में देखते, कोस होता कोस में देखते, ठीक है। टेंजेंट में 1/√3, टेंजेंट में 1/√3 कितने डिग्री की है 30 डिग्री, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। अब कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी हमारे कितना आया 30 डिग्री, ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन, क्लियर। अब इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके a भी निकाल लेंगे, जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर में करा था, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो, एलिमिनेशन से निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालो। देखिए एक इक्वेशन तो आगे हमारे पास यहां लिख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, पहली इक्वेशन ये थी। सेकंड इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये दूसरी इक्वेशन, यही है ना। अब हम इसे रख देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये सोल्व करनी है। देखिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, हमने ऐड कर दिया जब इक्वेशन को, तो क्या होगा b कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a कितना आएगा 45 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री, क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन से कोई भी एक में वैल्यू पुट कर दो a की, हमने मान लो फर्स्ट इक्वेशन ले ली, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a 45 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इस a की जगह हम ये 45 डिग्री रख देंगे, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b कितना आएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री 15 डिग्री, तो b की वैल्यू 15 और a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15 डिग्री। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है वो, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हमें एक कंडीशन दे दी क्वेश्चन में, कंडीशन क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। उसने कहा ये कंडीशन गिवन है, इफ ये कंडीशन हमें गिवन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं हम ये, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, दैट मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, ठीक है। अब देखो 75 डिग्री तो हमारे पास टेबल में है नहीं,
ठीक है, तो हमें कंडीशन ये दिया तो इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें अपना दिमाग, अपना माइंड चलाना पड़ेगा कि ए और बी की वैल्यू इस 75 को किस तरह से ब्रेक करें कि इनमें से हमें वैल्यू मिल जाए कोई। जैसे अगर 75 के हम करते हैं तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होता है? 75 डिग्री। ठीक है, और 45 और 30 की वैल्यू दोनों की गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए ए को हम मान लेते हैं 45 डिग्री और बी को मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, ये जरूरी नहीं है ए को 30 डिग्री और बी को 45 भी मान सकते हैं। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि मैंने बड़ा एंगल लिया तो 45 लिया, छोटा है ये। ठीक, अब आइए इसमें साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए 45 एंड बी 30 डिग्री। ए की जगह हम 45 रख देंगे, बी की जगह 30 रख देंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या होगा। साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस, अब ए की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब पुराना क्वेश्चन बन गया, इनकी वैल्यू टेबल से हमें देखनी है। देखिए कैसे हुई। साइन 45 एरा साइन एरा कितनी वैल्यू है? 1/√2 मल्टीप्लाई कोस 30 एरा कोस एरा कितनी वैल्यू है इसमें? √3/2 प्लस कोस 45 कोस में 45 की 1/√2 एंड साइन 30 कितनी है? 1/2। तो ये कितना होगा? √3/2 प्लस 1/2। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2√2 √3 प्लस 1 और 45 प्लस 30 75 साइन 75 डिग्री। 75 डिग्री की वैल्यू साइन की ये आ गई। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से और भी बन सकते हैं, कोस ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, पर ये वैल्यू हमें गिवन होगी। ठीक है, जब ये कंडीशन गिवन होगी तो हम इनकी वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करना, सभी एनसीईआरटी की 8.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, टेक केयर।